ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। इसकी खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में। जो ब्लड होता है ये दो ग्रुप में डिवाइड होता है। पहला होता है ABO ग्रुप और दूसरा होता है RH फैक्टर। ABO ग्रुप में 4 टाइप के ब्लड होते हैं, A, B, AB और O। RH फैक्टर जो होता है ये 2 तरह का होता है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। अब हमें समझना है कि कौन से ब्लड टाइप पे कौन सा एंटीजन होता है और कौन सी एंटीबॉडी होती है। क्यों समझना है? क्योंकि इसके बाद हम डोनर और रेसिपिएंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना है कि एंटीजन मीन्स क्या होता है यहाँ पे और एंटीबॉडी मीन्स क्या होता है। तो एंटीजन जो होता है, अगर हिंदी में लिखें हम, आरबीसी की झिल्ली पर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। और ध्यान रखिएगा, यही रक्त को अलग अलग समूहों में डिवाइड करवाएगी। रक्त में तो सारे रक्त में वही होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। तो फिर अलग अलग नामकरण क्यों किया गया? इसी आरबीसी की झिल्ली पर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन के नाम पर ही ब्लड का अलग अलग नामकरण हुआ। यानी अगर झिल्ली पे ए प्रोटीन पाई जाए, अगर एंटीजन ए हुआ तो ब्लड टाइप ए, एंटीजन बी हुआ तो ब्लड टाइप बी। यानी इसी एंटीजन को बेस बनाकर या इसी के आधार पे ब्लड का नामकरण किया गया। एंटीबॉडी क्या होती है? आपको पता है कि हमारी बॉडी कोई भी चीज, नई चीज एक्सेप्ट नहीं करती है। पिछली क्लास में मैंने बताया था, जब हमारा शरीर कुछ भी नया स्वीकार नहीं करेगा तो कुछ भी नया आएगा तो उसके खिलाफ एक प्रोटीन बनाता है। यानी उस बाहर से नई आने वाली बॉडी के अगेंस्ट में एक स्पेसिफिक बॉडी बनाता है प्रोटीन की, उसे हम कहते हैं एंटीबॉडी। और ये बनाने के बाद कहाँ रखा जाता है? प्लाज्मा में, यानी रक्त के प्लाज्मा में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। और ये एंटीबॉडी बनाता कौन है? आपने पिछली क्लास में देखा, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बीटा लिम्फोसाइट। अब हम लोग देखेंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। यहां अगर सामान्य बायोलॉजी पढ़ रहे होते या और जगहों पे देखोगे तो लोग जीनोटाइप, फिनोटाइप बताने लगते हैं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर जीनोटाइप, फिनोटाइप करने में उलझ जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, बार बार आपको करना पड़ेगा। जीएस पढ़ने का मतलब होता है चीजों को आसान बनाया जाना। तो अब मैं आपको इसको आसान बना के बताने की कोशिश करता हूं, जहां कोई जीनोटाइप, फिनोटाइप की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि हमारा शरीर किसी भी नए चीज को स्वीकार नहीं करता। अब देने लेने के कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है, 2-3 बातों का ध्यान रखना। पहले ही ध्यान रख लेते हैं
कि देते लेते समय एक डोनर होता है, एक रेसिपिएंट होता है, एक ग्राही होता है और एक दाता होता है। तो किसके शरीर का ध्यान रखा जाता है? हमेशा ग्राही के शरीर का ध्यान रखा जाता है। और किस बात का ध्यान रखा जाता है? उसी एंटीजन का ध्यान रखा जाता है, यानी एंटीजन ही मैच करवाया जाता है। अगर मैच नहीं हुआ, जब मैच नहीं हुआ तो क्या होगा? तो एंटीबॉडी जो डेवलप होती है, नए ब्लड यानी जो ब्लड दिए हैं उसकी आरबीसी और पुराने ब्लड की आरबीसी को एक दूसरे से चिपका देती है। और जब कई सारी आरबीसी आपस में चिपकना शुरू होती है तो भारी हो जाती है, हैवी हो जाती है। और हैवी हो जाती है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। और जब उसका ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा तो क्या होगा? पूरे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, क्योंकि ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी, चोक हो जाएगी, और फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा और एनर्जी फॉर्मेशन रुक जाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी या किसी की भी डेथ हो जाएगी। अब देखते हैं डोनर और रेसिपिएंट, दाता और ग्राही का कॉन्सेप्ट। इसके लिए अगले 10 मिनट तक आप लोग बस मेंटली अपनी डिवाइस पे ही फोकस करिएगा। जहां से भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको चीजें फिर भूलेंगी नहीं, आप भी पढ़ लेंगे, बच्चों को भी अपने याद रहेगा, बताते रहेंगे कि आसान तरीका ये है। देखिए इधर है कौन से? इधर है रेसिपिएंट मीन्स ग्राही, और इधर ऐसे कौन है? ये हैं डोनर मतलब दाता। 4 तरह का ब्लड होता है, कभी किसी को भी लेने की जरूरत पड़ सकती है, बीमार हो सकता है, यानी ये भी कभी ले सकता है, ये भी ले सकता है और ये भी ले सकता है। 4 तरह का होता है तो कोई कभी देने के लिए भी तैयार हो सकता है, यानी ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ये मैंने बताया था आपको कि ध्यान किस बात का रखना है? एंटीजन का। तो एंटीजन यहाँ क्या है? ए। यहाँ एंटीजन क्या होता है? बी। यहाँ एंटीजन क्या होता है? ए बी। और यहाँ कोई एंटीजन नहीं होता। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो ब्लड टाइप होता है वही उसमें एंटीजन होता है। तो जो ब्लड टाइप ए, एंटीजन ए, ब्लड टाइप बी, एंटीजन बी, ब्लड टाइप ए बी, एंटीजन ए बी, ब्लड टाइप 0 यानी ओ, और एंटीजन 0 यानी कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। मैंने कहा अब इधर भी देख लो कि रेसिपिएंट यानी इसको चाहिए तो इसकी बॉडी को ध्यान में रखना है और एंटीजन मैच करवाना है। मैच होगा यानी बस एक चीज आपको ध्यान रखिएगा कि ग्राही के शरीर में कभी कोई नई चीज नहीं जाना चाहिए। जैसे देखो इसको चाहिए क्या? एंटीजन ए वाला ब्लड। दे कौन सा रहे हो? एंटीजन ए। तो लेने वाले के शरीर में कुछ नया नहीं गया तो शरीर विरोध नहीं करेगा, यानी इसे दे सकते हो। अब देखो चाहिए क्या? बी। दे क्या रहे हो? ए। तो लेने वाले के शरीर में नई चीज चल गई, बॉडी इसको रोक देगी। चाहिए क्या? ए बी। दे क्या रहे हो? केवल ए। तो लेने वाले के शरीर में कुछ नया नहीं गया, इसलिए ये दे सकता। चाहिए क्या? बिना एंटीजन वाला ब्लड। दे रहे हो एंटीजन वाला ब्लड, तो लेने वाले के शरीर में नई चीज चली जाएगी, बॉडी नहीं। देखो यहां चाहिए क्या? ए एंटीजन वाला ब्लड। दे रहे हो बी वाला, लेने वाले के शरीर में नई चीज चली जाएगी, और नई चीज चली जाएगी तो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। यहां देखिए चाहिए बी एंटीजन वाला, दे रहे हो बी एंटीजन वाला, यानी ये इसे दे पाएगा। चाहिए क्या? ए और बी दोनों। दे रहे हो केवल बी, यानी लेने वाले के शरीर में कोई नया एंटीजन नहीं गया, इसलिए दे सकते हो। बी एंटीजन दोगे तो साथ में और भी चीजें जाएंगी, जिससे ब्लड की कमी से रुका हुआ प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वो दूसरे एंटीजन को खुद से शरीर डेवलप कर लेगा और चीजें सुचारू रूप से चलने लगेगी। यहां चाहिए
बिना एंटीजन वाला ब्लड, दे रहे हो एंटीजन वाला ब्लड, इसलिए यह इसे नहीं दे पाएगा। यहां क्या चाहिए, ए एंटीजन वाला ब्लड, दे रहे हो ए बी, तो बी रेसिपिएंट की बॉडी में नया हो जाएगा, और नया हो जाएगा तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। चाहिए क्या, बी एंटीजन वाला ब्लड, दे रहे हो ए बी, तो ए रेसिपिएंट की बॉडी में नया हो जाएगा, और नया हो जाएगा तो ये दे नहीं पाएगा। ये मैच कर गया, ये दे लेगा। और यहां क्या है, बिना एंटीजन वाला है, आप दे रहे हो तो फिर नई चीज चल जाएगी। यहां देखिए एंटीजन ए वाला ब्लड चाहिए, आप बिना एंटीजन वाला ब्लड दे रहे हो, तो रुका हुआ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और एंटीजन बॉडी खुद से डेवलप कर लेगी। यानी आप देखो कि लेने वाले के शरीर में कुछ नया गया, नहीं गया, यहां भी कुछ नया नहीं गया, यहां भी कुछ नया नहीं गया, और यहां भी कुछ नया नहीं गया। इस तरह से आपने देखा तो एक चीज आपको मिला कि एक है सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर जिसे आप कह रहे हो ओ, और दूसरा है सर्वग्राही, लेता सबसे है, देता किसी को नहीं है, वो है ए बी। तो ओ जो हो गया वो सर्वदाता हो गया, और ए बी जो हो गया वो सर्वग्राही हो गया। अब देखते हैं आर एच फैक्टर के बारे में कि आर एच फैक्टर का क्या रोल होता है। आर एच कारक, देखिए आर एच मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है आर एच का रिसस। यह भी कहां पाई जाती है, यह भी क्या है, एक प्रोटीन है। कहां पाई जाती है, वहीं मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। तो जब सब में बाकी एंटीजन भी आरबीसी की झिल्ली पे पाए जाते थे तो उनका नाम ए बी इस तरह से पड़ रहा था। तो इसका नाम रिसस क्यों पड़ा, क्योंकि यह इंसान में नहीं खोजी गई थी, और यह किसमें खोजी गई थी, बंदर में, बानर में। किसने खोजा था, तो ट्रिक है, देखिए इस बानर को टोपी पहना दीजिए, इस बानर को टोपी मैंने पहना दिया, यानी ये हो गया विनर। तो विनर ने वानर में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन खोजी, जो उस बंदर की प्रजाति के नाम पर उसका नामकरण हुआ, और बंदर की प्रजाति का नाम है रिसस। अब देखते हैं कि विश्व और भारत में अप्रॉक्स 85% पॉपुलेशन जो है उसके अंदर आर एच फैक्टर पाया जाता है। अगर देखिए अब हम देखते हैं अपने ब्लड में, तो देखिए ब्लड टाइप, आप फिर देखेंगे कि उसमें आर एच प्रेजेंट है, पाया जा रहा है, कि आर एच एब्सेंट है, नहीं पाया जा रहा है। तो ब्लड टाइप जो होता है 4 तरह का होता है, जानते हैं, ए बी और ओ। अगर आर एच पाया जाएगा तो उसे कह देंगे ए पॉजिटिव, अगर नहीं पाया गया तो कह देंगे ए नेगेटिव। यानी पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव मतलब आर एच वाली प्रोटीन उसमें पाई जा रही है, और निगेटिव मतलब आर एच वाली प्रोटीन उसमें नहीं पाई जा रही है। बी में पाई जाएगी तो बी पॉजिटिव, नहीं पाई जाएगी तो ए बी रहेगी। ए बी में पाई गई तो ए बी पॉजिटिव, और नहीं पाई गई तो ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अब यहां से फिर हम कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या, कि सर्वदाता। पहले केवल ओ था, अब ओ जैसा कुछ नहीं बचा, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। उसी तरह हमने देखा सर्वग्राही, पहले क्या था, ए बी था,
अब ए बी जैसा कुछ नहीं बचा, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव। अब एक एक समझते हैं कि इसमें होगा कौन सा। तो ओ सर्वदाता क्यों था? ओ सर्वदाता इसलिए था कि जो चीज आप चेक कर रहे थे, जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बना रहे थे यानी एंटीजन, वो ओ में है ही नहीं। जब एंटीजन नहीं था तो एंटीबॉडी नहीं बनी। अब यानी जिस चीज को आप चेक कर रहे थे वो था ही नहीं। तो पहले आप सिर्फ एंटीजन को चेक कर रहे थे, एंटीजन नहीं था तो वो सर्वदाता था। अब एंटीजन के साथ आप आरएच फैक्टर भी चेक कर रहे हो, यानी दो चीज चेक कर रहे हो, तो वो ब्लड टाइप जिसमें न तो कोई एंटीजन हो और न ही कोई आरएच फैक्टर हो, तो उसे आप कहोगे सर्वदाता। और यहां क्या है? ओ निगेटिव, यानी सर्वदाता क्या हो गया? ओ निगेटिव। सर्वग्राही ए भी था। क्यों था? क्योंकि ब्लड में जितने कंपोनेंट खोजे गए थे सब उसके पास था, यानी उसके शरीर के लिए कुछ भी नया नहीं था, इसलिए वो सर्वग्राही था। एक नई चीज और खोज दी, यानी अब ब्लड का वह भाग खोजना है, उस टाइप के ब्लड को खोजना है जिसमें ब्लड के सारे कंपोनेंट अवेलेबल हो, और वो कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव। यानी ए बी पॉजिटिव जो होता है वो, उसमें सारे एंटीजन भी है और आरएच फैक्टर भी है, यानी सब कुछ इसके पास पहले से है, तो इसके लिए नया कुछ भी नहीं है और नया कुछ भी नहीं है, इसलिए ये क्या है? आरएच। ये सर्वग्राही। ठीक। अब यहाँ एक चीज और देखते हैं जो हमारे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, और वह चीज है